हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं ब्लडी ब्रदर्स का, जो कि एक वेब सीरीज है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है ZEE5 पर। ब्लड ब्रदर्स के मुख्य कलाकार हैं जयदीप अहलावत, मोहम्मद ज़ीशान अयूब, श्रुति शेठ, मुग्धा गोडसे, माया अलग, जितेंद्र जोशी, सतीश कौशिक और टीना देसाई। शाद अली ने इसे डायरेक्ट किया है और ये अडेप्ट की गई है बीबीसी की एक सीरीज गिल्ड से। सेट है ये सीरीज ऊटी में और शुरुआत होती है दो भाई जो कि एक वेडिंग से आ रहे हैं, जिनका रोल मोहम्मद ज़ीशान अयूब और जयदीप अहलावत ने प्ले किया है। जयदीप अहलावत कंप्लीटली स्लॉश्ड है, उन्होंने बहुत पी रखी है, इसलिए गाड़ी चला रहे हैं मोहम्मद ज़ीशान अयूब, हु इज अ टीटोटलर, और रास्ते में वो आदमी को नॉकआउट कर देते हैं। रास्ते में उनकी बातें चल रही होती है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता और वो आदमी के ऊपर गाड़ी चला देते हैं। नब्ज, धड़कन कुछ भी नहीं है। वो आदमी होते हैं असरानी, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं सैमुअल का। अब जैसे ही भाइयों को रियलाइज होता है कि उन्होंने एक आदमी को उड़ा दिया है, वो लोग पैनिक कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। दोनों में बहस छिड़ जाती है कि या तो उन्हें छोड़ के चले जाना चाहिए या उन्हें वहीं रुकना चाहिए। फाइनली डिसाइड ये करते हैं कि उसकी लाश को उठा के वो उसी के घर में रखेंगे, क्योंकि अपेरेंटली वो अपने घर के बाहर वॉक के लिए निकला होता है। वो उस घर में उसकी लाश रखते हैं, टेबल पे देखते हैं कि वो कैंसर का मरीज और लास्ट स्टेज पे है। तब उन्हें शांति मिलती है, उन्हें लगता है कि ये वैसे भी मरने वाला था। शुक्र बनाओ किसी ने देखा नहीं है, इट्स अ सीक्रेट, सो कीप इट लाइक दैट ओनली। बट यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। मोहम्मद ज़ीशान अयूब का जो कैरेक्टर है दलजीत का, वो अपना पर्स वहीं भूल जाता है। उसे अगले दिन ये बात रियलाइज होती है, मेरा वॉलेट वहां छूट गया ना। मेरा वॉलेट सैमुअल के घर में रह गया। हाँ। जब वो अपना पर्स वापस लेने जाता है तब तक वहां कई लोग आ चुके होते हैं। उसकी जो नीस है सोफी, जिसका रोल टीना देसाई प्ले कर रही है, वो भी आ चुकी होती है। तो वो ये कह के अपने आप को वहां इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो इनके साथ कई बार मिलते थे। वो उसके बुक स्टोर पे भी आते थे बुक्स खरीदने और बुक्स पढ़ने, इसलिए वो जानते हैं उन्हें। वो किसी भी तरह अपना वॉलेट वहां से उठा लेते हैं। बट एक चीज समझ जाते हैं कि जो सोफी है उनकी भतीजी, उसे लगता है कि नेचुरल डेथ नहीं है, बाकी लोगों को लगता है नेचुरल डेथ है। अंकल वाज सिक बट एकदम अचानक से चले जाएंगे। अरे सब कुछ हुआ इतना अचानक, क्योंकि ज्यादा कहीं खून वून निकला नहीं होता है, कहीं कोई मेजर इंजरी मार्क नजर नहीं आता है, तो सभी लोगों को लगता है कि एक नेचुरल डेथ है, क्योंकि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे, मर गए होते हैं। दोनों ही भाई जो है ऑल दिस वाइल कंटिन्यूस डिबेट करते रहते हैं कि उन्हें सिचुएशन से कैसे बाहर आना चाहिए। दलजीत को ऐसा लगता है कि उसे पुलिस को जाकर बता देना चाहिए। जग्गी, जिसका रोल जयदीप अहलावत प्ले कर रहे हैं और बहुत बड़े लॉयर भी हैं और दलजीत के बड़े भाई हैं, वो उसे कहते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो उसे कहते हैं कि उसे फ्लर्ट करना चाहिए सोफी के साथ, उसका ध्यान बटा देना चाहिए ताकि वो इस चीज पर फोकस ही ना करें जब तक भी सोफी यहाँ है। बट जितना भी दोनों भाई इस केस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, वॉट एवर दे ट्राई टू डू, कुछ ना कुछ उल्टा निकल आता है। एक समय पर ये रियलाइज होता है कि उन्होंने जब लाश उठा के घर में रखी थी तो उसका भी एक गवाह है, वो कैमरा पे कैप्चर हो गया है और वो पड़ोस में रहने वाली आंटी को पता चल चुकी है बात। अब वो किस तरह से इन भाइयों को ब्लैकमेल करती है, वो किस तरह से उस आंटी को पैसे देके चुप कराते हैं, बट किस तरह से और नए नए किरदार आते जाते हैं, जिस वजह से दोनों भाई जितना भी कोशिश करते हैं बचने का, उतना ही फंसते जाते हैं। 50 15। ओए, बड़ी लालची टाइप औरत हो। लालची टाइप नहीं हूँ, लालची ही हूँ। While they are trying to do this, ये भी समझ आता है कि शायद कुछ और भी था अंकल के जीवन में, कुछ और भी हो रहा था उनके साथ, कोई और भी उन्हें धोखा दे रहा था, एंड ये क्राइम कंप्लीटली इन भाइयों की डूइंग ना भी हो, ये भी बात सामने निकल के आती है। बट बाय दैट टाइम ये दोनों भाई पूरी तरह से इस केस में उलझ चुके हैं। वाइल ये ट्रैक चल रहा है, पैरेलली एक और मुसीबत दोनों भाइयों के लिए आ जाती है। मोहम्मद ज़ीशान अयूब का जो कैरेक्टर है वो एक बुक स्टोर चलाता है और वो बुक स्टोर उसे उसी के बड़े भाई ने यानी कि जयदीप अहलावत के कैरेक्टर ने बना के दी होती है। जयदीप अहलावत कंटिन्यूसली उसे कन्विंस करना चाहते हैं कि उसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, नॉर्मली बुक स्टोर चलाता रहे, बट वो अपनी बुक स्टोर बेचना चाहता है। तो दोनों भाइयों के बीच में रिफ्ट भी बढ़ती जा रही है और पैरेलली जयदीप अहलावत को प्रेशर आ रहा है बिकॉज वो एक लॉयर हैं और वो कई सारी शेल कंपनीज के भी लीगल मैटर्स हैंडल करते हैं, बट वो शेल कंपनीज किसकी है वो उसे पता नहीं होता। वो सीरीज के बीच में जाके उसे पता चलता है कि वो एक हांडा नाम के आदमी की है और हांडा का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं सतीश कौशिक। सतीश कौशिक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दिस रोल। कौन है ये साला हड्डा? हम खुद को भी
भाड़ा सा बुलाते। He doesn't roar as the Don, but he hisses throughout the series और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इनफैक्ट टुवर्ड्स द सेकंड हाफ सतीश कौशिक का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होके वो कंप्लीटली थंडर स्टील कर लेते हैं बाकी सारे एक्टर्स का। इतना बढ़िया काम किया सतीश कौशिक ने। बाकी के कलाकारों में जयदीप अलावत इज ब्रिलियंट, ही इज सो रिस्ट्रेन्ड इन हिज परफॉर्मेंस एंड सो इज मोहम्मद ज़ीशान अयूब। मोहम्मद ज़ीशान अयूब कभी कभी लाउड भी रहते हैं अपने परफॉर्मेंसेस, बट इस सीरीज में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को नेल कर दिया है। इनफैक्ट दोनों भाइयों की कैमराडरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी जो बहस होती है, उनकी जो डिबेट्स होती है, जब पंची वन लाइनर्स दैट कीप कमिंग इन व्हेन दे आर हैविंग डिबेट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एज अ थ्रिलर सीरीज इसमें कोई शूट आउट नहीं है, इसमें कोई मेजर वायलेंस नहीं है, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है। इट्स वेरी रिस्ट्रेंड, जैसे कि इन सब की परफॉर्मेंसेस भी है। ऊटी एज अ लोकेशन ऑल्सो एड्स दैट काइंड ऑफ मिस्टिक, दैट मिस्ट्री दैट दिस काइंड ऑफ अ सीरीज नीड्स। इट्स वेरी नाइस टू सी माया अलग एज शीला, जो कि सैमुअल जी की नेबर है और जो कि काफ़ी ग्रीडी औरत है। तो माया अलग ने बहुत बढ़िया काम किया, काफ़ी समय बाद उन्हें देखा जा रहा है स्क्रीन पे। टीना देसाई, श्रुति सेठ, मुग्धा गोडसे, एवरीवन हैज डिलीवर्ड वेरी डिसेंट परफॉर्मेंसेस में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट जयदीप अलावत ट्रूली एंड लिटरली इज द लाइफ ऑफ दिस सीरीज और वो लिफ्ट करते हैं सीरीज को डिस्पाइट द सीरीज बीइंग स्लो एट टाइम्स, इट समटाइम्स बिकम्स टीडियस टू वॉच दो 6 एपिसोड, बट जयदीप अलावत एंश्योर्स दैट ही कीप्स द इंटरेस्ट अलाइव। और बाद में तो फिर सतीश कौशिक आके लिटरली इसको सेट्स द स्क्रीन ऑन फायर। जिस तरह से सीरीज एंड होती है ऐसा लगता है कि एक सेकंड सीजन क्लियरली इन द ऑफिंग है। आई वुड क्लियरली गिव दिस सीरीज अ रेटिंग ऑफ 6 on 10. Had it not been slightly tedious and slow at times, I think it would have done very well, but nonetheless it is definitely a one-time watch. I would strongly urge the viewers to watch it at least once. You won't be disappointed, and like I keep saying, it's such a delight to see actors like Jaideep Ahlawat, Satish Kaushik, Maya Alag and all of them able to sell their wares because of the fact that OTT exists and we are all able to see them not necessarily in over the top movies but also in series like this one. अगर आपने ये सीरीज देखी और आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर हमें बताइए in the comment section below. If you like our review, please do subscribe to our channel for more such videos. Please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.